आजकल हर घर में स्मार्टफोन है और ज़्यादातर बच्चे स्मार्टफोन की लत का शिकार हैं। जब से ऑनलाइन क्लासें चलनी शुरू हुई हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा लत स्मार्टफोन की लगी है। स्मार्टफोन के कारण बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार स्क्रीन के आगे ज़्यादा समय बिताने के चलते न सिर्फ बच्चों की शारीरिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं, बल्कि बच्चों पर इसका मानसिक प्रभाव भी दिखने लगा है। ऐसे में कई बच्चे तनाव, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार होने लगे हैं। हालांकि अगर माता पिता चाहें तो कुछ खास ट्रिक्स अपनाकर बच्चों को स्मार्टफोन की लत आसानी से छुड़वा सकते हैं। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमनजीत ठाकुर शो। इससे पहले कि हम मनोवैज्ञानिक शुचि गोयल से बच्चों में मोबाइल की लत के बारे में जानें और इस पर करियर काउंसलर हैदर हसन की राय लें, उससे पहले हम आपको बता दें कि बच्चों में स्मार्टफोन की लत के बड़े लक्षण क्या है। पहली बात, बच्चों में दिन रात गेम खेलने की आदत हो जाती है। वे केवल गेम और मोबाइल फोन को ही प्राथमिकता देने लगते हैं, परिवार को समय नहीं देते हैं और खुद के उनके निजी जीवन पर भी गेम हावी रहता है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उग्रता बढ़ जाती है और मोबाइल फोन नहीं मिलने पर वो जिद करने लगते हैं और कई बार खाना खाने से भी इनकार कर देते हैं, अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने दो मेहमानों से कि बच्चों में मोबाइल की जो लत है या ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और उसको हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर शुचि गोयल हैं जो को फाउंडर हैं सेज टर्टल की, और हैदर हसन हैं जो कैरियर काउंसलर हैं, लेकिन साथ में वो एक अभिभावक भी हैं दो बच्चियों के। तो एक अभिभावक के तौर पर भी और एक करियर काउंसलर के तौर पर भी उनसे हम राय जानेंगे और डॉक्टर शुचि गोयल तो हर मसले पर हमारी बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, राय देंगे अपनी बहुमूल्य। तो आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़ा सवाल, आप मनोवैज्ञानिक हैं, पहला तो ये कि हम डिजिटल के दौर में रह रहे हैं शुचि जी, क्या अब हम उस दौर से वापस जा सकते हैं कि नहीं? अब तो डिटॉक्स हो जाना है पूरी तरह। देखिए, पूरी तरह डिटॉक्स होना तो शायद ही मुमकिन है और एडवाइजेबल भी नहीं है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं समय के साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन जो बैलेंस हमने खो दिया है, जो हमने एक संतुलन खो दिया है कि किस चीज़ की कितनी लिमिट है, किस चीज़ को कितना उपयोग करा जाए, सदुपयोग और दुरुपयोग के जो मायने खो चुके हैं वो ज़रूर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ कि कोविड का दौर था, सभी चीज़ें डिजिटल थी, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे ऑफिसेज हो, सब कुछ ऑनलाइन था। लेकिन अगर हम आज अपने आप से एक सवाल पूछें कि कितना टाइम हमने काम किया या पढ़ाई करी और कितने टाइम हम स्क्रीन पे सामने बैठे हुए थे, तो वो जो गैप है हम उसको डेफिनेटली कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उसको पूरी तरह छोड़ पाएंगे, छोड़ना मुमकिन भी नहीं और शायद छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है, तरक्की तो करनी है। लेकिन अगर थोड़ा जो हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जो किताबें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, खेल कूद अवेलेबल है, ठीक है आप फ़ोन में गेम खेलिए, फ़ोन में हज़ारों गेम हैं, लेकिन बाहर जाकर के जो फिज़िकल फिटनेस पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है बार बार, वो सिर्फ जिम से ही थोड़ी मिलती है। सब लोग जिम ही थोड़ी जाते हैं। अगर आप 1 घंटा खेल भी रहे हैं बाहर तो भी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो पूरी तरह डिटॉक्स तो नहीं, बट डिटॉक्स होने की ज़रूरत बहुत है। जो एक हम सबकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई है वो ये है कि सुबह उठते ही फ़ोन और रात में जब सोते हैं तो लास्ट चीज़ जो शायद रखते हैं वो फ़ोन ही होता है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, या आप एक इंडिविजुअल हैं जो अकेले या किसी के साथ रहते हैं, हर एक का पहला और आखिरी जो इंटरेक्शन है वो मोबाइल ही है। जो बगल में बैठा है उससे मुझे बात नहीं करनी है। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बैठा है, जिसने ये डाला है कि वो आज गोवा गया था और कल कहाँ गया था और परसों कहाँ मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कंपेयर करना, जबकि मुझे ये नहीं मालूम है कि वो कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छा हिस्सा ही बाहर जा रहा है। जिंदगी सिर्फ जितना आप लम्हे देख रहे हैं फ़ोन में उतनी तो नहीं है। फिल्टर यूज करते हैं ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। जी, फिल्टर यूज़ भी नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट फ़ोन में जो कैमराज आ रहे हैं वो फिल्टर के साथ बिल्ट इन आ रहे हैं। मतलब आप अपनी खामियां भी नहीं, आपकी शक्ल जो है वो है। हाँ। उसमें जो टेक्सचर है वो ज़रूरी है, उसके बिना हम प्लास्टिक हो जाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा आ गया है कि उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करना ज़रूरी है। पूरी तरह पॉसिबल नहीं है,
लेकिन करना लेकिन अलग करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए। कीवर्ड है कि हमको थोड़ा अलग बैलेंस लाना चाहिए। बैलेंस लाना चाहिए। हैदर साहब, अगर एक करियर काउंसलर की तरह और पिता दोनों से एक सवाल है कि जो सीखने की क्षमता है बच्चों में, वो क्या ऑनलाइन में कम है? कई ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें ये बताया गया कि बच्चों की सीखने की क्षमता इससे प्रभावित हुई है। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो आमने सामने की क्लासेस में बच्चे सीखते हैं उसके मुकाबले ऑनलाइन में कम सीखते हैं? देखिए, ये आपकी बात उसको पूरी तरह तो मैं सही नहीं कहूँगा। नेवरदलेस, जैसे सुचि जी ने कहा कि बैलेंस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जी। और ऐसा नहीं है कि हम कहें कि उनकी क्षमता कम है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम एक उस दौर से गुज़र रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था, बट अब हम गुज़र चुके हैं। तो आप खुद देखिए, अगर कि पहले तो बेनिफिट्स देखिए इस टेक्नोलॉजी के, या जिस मोबाइल फ़ोन को हम सब बुरा कह रहे हैं उसके बेनिफिट्स देखिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आई, दुनिया 2 साल तक बंद रही, उसमें वो छोटा सा मोबाइल फ़ोन ही काम आया लोगों के 2 साल अपने को अपने एजुकेशन से कनेक्टेड रखने में। तो सबसे पहले देखिए, हर टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, हम उसके यूज़ के ऊपर, यूज़ अच्छा बुरा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल इज़ देयर टू स्टे एंड इट हैज़ लॉट ऑफ गुड इफेक्ट्स ऑल्सो। अब जो प्रॉब्लम हम देखते हैं, उधर पहले हमने अपने बच्चों के हाथ में दिया क्योंकि हम चाहते थे एजुकेशन, तो वो तो उनके पास तो मोबाइल फ़ोन था भी नहीं। हम एकेडमिक से कनेक्ट हो जाएं। एकदम से सिचुएशन आ गई, 2-3 महीने स्कूलों ने लिए, उन्होंने कहा चलो पढ़ाई ज़ीरो नहीं करेंगे, वी विल गेट कनेक्टेड। और बहुत अच्छा काम किया स्कूलों ने, जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सकता था। और नेवरदलेस, मैं 2 स्कूल जाने वाले बच्चों के फादर के तौर पे कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। टीचर्स ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। मतलब वो टीचर जो शायद सुबह फ्री हो जाते थे 2 बजे 3 बजे अपने स्कूलों से, उन्होंने 10-10 बजे 11 बजे रात में भी हमारे बच्चों को एजुकेशन का सपोर्ट दिया। तो आई लाइक टू से धन्यवाद टू ऑल दो टीचर्स जो भी इस प्रोफेशन में बहुत बड़ा काम किया आपने। और जब स्पेशली उस दौर से जब लोग बिल्कुल क्लूलेस थे, तो वो हो गया। उस दौर में हमने अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन दिए, उनके पास तो फ़ोन थे भी नहीं। आइडियली हमें देना चाहिए था कंप्यूटर, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से कंप्यूटर के बजाय हमने मोबाइल फ़ोन दिए, उसके यूज़ थे, चाहे अपने ही दे दिए हों चाहे ख़रीद के दे दिए हों, वॉट एवर इट इज़, और हमने उनको मोबाइल फ़ोन दिया। अब वो बच्चे को उससे आदत पड़ गई। क्यों आदत पड़ गई? पहले तो क्लास करता था, रोज़ सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक तो बच्चे क्लासेस करते थे। उसके बाद बच्चे को अपने मोबाइल फ़ोन से होकर करना पड़ता था, बिकॉज उस ग्रुप में जिसका एक ग्रुप बना हुआ था क्लास का, उसी में होमवर्क आएगा। सो प्रैक्टिकली एक बच्चे के हाथ में हम खुद ही 8-8 घंटे हमने फ़ोन दिया था कि भाई इसी से कनेक्टेड रहो। अब जो बच्चा कनेक्टेड रहेगा तो और भी चीज़ें देखेगा। आज की डेट में वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। और बाय द वे, उसमें एजुकेशन टीचर्स ने उनको उन्हीं वीडियोज़ से दी थी। तो आप देखेंगे यूट्यूब या कोई भी वीडियो चैनल देखेंगे, जब वो ख़त्म हो जाता है वीडियो तो कुछ सजेशन आते हैं कि ये भी देखो ये भी देखो, तो बच्चा वो भी देख लेता था। अब वो कितने सही है गलत में उसमें नहीं आता, बहरहाल एक सिस्टम बन गया था, हमने उनके हाथ में दिया। अब बच्चों को उनका एडिक्शन हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि उसी का एक दूसरा मार्ग था कि जब वो बाहर जाके खेल नहीं सकते थे, तो उन्हीं स्कूल मेट्स के साथ उन्होंने बच्चों ने गेम्स खेलना शुरू कर दिए। पहले वो इंडिविजुअल गेम करते थे, अब बहुत सारे टीम गेम्स आ गए, जो अपना वही बच्चा स्कूल मेट्स के साथ, जिनके साथ उसने आधे दिन पढ़ाई करी है, उन्हीं के साथ खेल रहा है। हाँ, अब वो वर्चुअल प्लेग्राउंड में जाके खेल रहा है बजाय नीचे पार्क में जाके खेलने के, क्योंकि सारे फ्रेंड्स उसके उसी वर्चुअल प्लेग्राउंड में आए। और इसमें 3-4 बड़े गेम आ गए थे, अमंग अस एंड XYZ का गेम, जो आप एज ए टीम प्लेयर खेल सकते हैं। तो अगर आप यही देखें तो जब बच्चे एक अकेले रहने के बजाय एक तो टीम प्लेयर बन गया, वो गेम खेल रहा है। अब आप इसका दूसरा डिमेंशन जो मुझे एज ए पेरेंट और एज ए कॉन्शियस करियर पर्सन और कॉन्शियस करियर कोच मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, नेवरदलेस अब आप उसका पावर बच्चों को दीजिए इन टर्म्स ऑफ उनको स्कूल जाने दीजिए। और डेफिनेटली सुचि जी की बात सही है कि उनको बैलेंस करना पड़ेगा, उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करिए, बट उस स्क्रीन टाइम को लिमिट करने में आप उनको प्रोडक्टिव होने के लिए तैयार प्रेरित करें। हाँ, प्रेरित ही नहीं करें, आपको गाइड करना पड़ेगा कॉन्शियसली उनको। अच्छा, उसके लिए जो मुझे लगा तरीका, जो मैंने अपने घर पे ट्राई करा और जो मुझे अब इसका रिजल्ट मिल रहा है, वो ये है कि हमने अपने बच्चों से कहा भाई अब तो ये ख़त्म, मगर अब उनकी आदत बन गई क्योंकि उनके फ्रेंड्स बन गए, उनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे वो लोग भी एक्सपोज हो गए, तो उनको एक कनेक्टेड तो रहना ही है। तो हमने उनको कहा कि भाई सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी है, जो भी तुम्हें दोस्तों से बात करनी है उसके लिए तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइम 10-15-20 मिनट जो भी एक उनका लेजर टाइम है उसके अंदर एक स्लॉट दे दिया, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ टाइम रखा है कि भाई गो आउट एंड प्ले, जैसे कहते हैं हम पार्क में जाओ, फिजिकल एक्टिविटी की जो बात हो रही थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जिससे हम दूर तो रख नहीं सकते, हमने उनका एक आइडिया दिया कि तुम अपना जो भी इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा पैशन है, उसको परस्यू करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दिन से
मेरी बेटी हाई स्कूल इस साल उन्होंने दिया है, बड़ी बेटी पास हो गई, 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम था उनके पास, तो उनको सडनली कहीं से ख्याल आया गिटार सीखने का। तो वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैंने बहुत अच्छा गिटार का कोई इंस्टीट्यूट देखा, ये देखा, उन्होंने कुछ ऑनलाइन सर्च करा और कुछ जो लोगों ने सजेस्ट करे तो कोई दिल्ली में नोएडा था, 20-30 किलोमीटर के ड्राइव पे था। सो फिर हमने अपनी कुछ स्किल लगा के थोड़ा सा समझ के उसका रुझान समझ के, अब उसने कहा है मुझे इंटरेस्ट है, वो कितने दिन परस्यू करेगी कितने नहीं करेगी, हो सकता है जस्ट इन्फैचुएशन फॉर पर्टिकुलर थिंग एंड इट विल डाई डाउन। हमने कहा डू वन थिंग, गो ऑन यूट्यूब, देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स बीइंग गिवन टू हियर, लर्न फ्रॉम देयर। अब वो 1 घंटा हॉबी प्रैक्टिस करती है मोबाइल फ़ोन पे, और उस मोबाइल फ़ोन के 1 घंटे प्रैक्टिस के बाद उसको फटीग हो जाती है, वो रख देती है फ़ोन। अच्छा। सिमिलरली माई यंगर डॉटर, उनको शौक था कुछ अपना, हमने उनको कहा है तुम जो भी सब्जेक्ट या होमवर्क पढ़ती हो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी देखो। तो जो कार्टून का ये XYZ जो टाइम था वो हमने इस टाइप से चैनलाइज करने की कोशिश करी है। तो ये कुछ इनोवेटिव चीज़ सोची है, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे जो अभिभावक होंगे वो होंगे। लेकिन सोचिए, अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने कहा कि ज़रूरी ये है कि उनको मतलब ऐसे एक बुरे समय में हमने उनको मोबाइल पकड़ा है, लेकिन क्या एक बार मोबाइल देने के बाद उसकी जो एडिक्शन है, जो अब बहुत सारे रिसर्च में साबित भी हो चुकी है कि नहीं, एडिक्शन तो होता है चाहे बड़ों को हो या बच्चों को हो, और बच्चों में उस एडिक्शन को दूर करना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ इस कोरोना के टाइम में बनी थी। क्या कुछ जैसे हमने देखा कि डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, बच्चे ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, इस तरह की क्या मनोवैज्ञानिक जो है चेंजेस आते हैं बच्चों में? एक चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगी पिछले डिस्कशन से, कि बहुत सारे फ़ायदे तो डेफिनेटली हुए क्योंकि एक लर्निंग की मोडालिटी हमको और मिल गई कि ये भी एक संभावना है, या फिर ऐसे जो एरियाज़ थे जहाँ पर पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उन बच्चों को शायद थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल गई। लेकिन मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है। हम जब बात करते हैं हम सिर्फ सिटीज़ या फिर Tier 2 सिटीज़ तक ही लिमिट कर रहे हैं अपने दायरे को। अब जो आप बात कह रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ यानी कि एडिक्शन जो हो गया है स्क्रीन का, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के नेटफ्लिक्स एंड ऑल अवेलेबल हैं सभी बच्चों के लिए, उसके बहुत इफ़ेक्ट हैं। कोविड के बाद जब स्कूल्स खुले तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास केसेस आए वो ये आए कि जो बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, जिनको दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, घूमने का बहुत शौक था, वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वो और तो छोड़िए अपने माँ बाप से भी बात नहीं करना चाहते हैं। उनको वो डब्बा दे दीजिए, वो उसमें बहुत खुश है, उन्हें सच में कुछ नहीं चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि सोशल इंटरैक्शंस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। जो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि लर्निंग हुई, उस समय में बहुत ज़रूरत थी और बहुत सहायता भी हुई एक मोबाइल फ़ोन के होने से, लेकिन होलिस्टिक लर्निंग नहीं हो पाई। होलिस्टिक लर्निंग यानी कि स्कूल एक माहौल है, वहाँ बड़े बच्चे हैं, वहाँ छोटे बच्चे हैं, वहाँ टीचर्स हैं, वहाँ केयर टेकर्स हैं, बस वाले हैं, बहुत लोग हैं, कैंटीन है। हम एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कैसे साथ में रहना है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल का मतलब ये नहीं है कि ABCD सीखने जा रहे हैं। स्कूल एक होलिस्टिक लर्निंग के लिए बना है, इसीलिए वहाँ प्लेग्राउंड भी होते हैं, म्यूज़िक रूम भी होते हैं, स्विमिंग पूल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इंटरेक्शन बच्चों को नहीं मिला, ख़ास तौर से छोटे बच्चों, और उनके लिए अब इतना मुश्किल हो गया है किसी और का व्यू पॉइंट समझना। या फिर अगर मैंने बोला कि मुझे ये चाय नहीं अच्छी लग रही और मेरी मम्मी ने बोल दिया कि नहीं ट्राई करके देखो, आज थोड़ी डिफरेंट बनी है, तो वो जो हमारी कैपेसिटी है एक ओपिनियन लेने की वो इतनी ख़त्म हो गई क्योंकि इंटरेक्शन नहीं था। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ बोल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही। दूसरी जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है डेवलपमेंटल इश्यूज़ में, जो छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जो शायद स्कूल भी नहीं जाते, जो कोविड के दौरान पैदा हुए, 1-2 साल के रहे, स्पीच डिले का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बच्चा बोलता नहीं है सही उम्र से। ऐसा नहीं है कि उसको ASD है, ऑटिज़म है या कोई और मानसिक बीमारी है, उसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, उसको कोई मिला ही नहीं है। उसके घर में 2 लोग थे, एक मम्मी एक पापा, दोनों वर्किंग थे, वो काम कर रहे थे अपना, और जो बच्चे की ज़रूरतें थी वो पूरी कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन इंटरेक्शन नहीं था, एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहे थे। बच्चा खेलता है, मैंने भी, अब मैं दूर रहती हूँ अपने पेरेंट्स से,
मैं उनके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलती थी। इनफैक्ट हमारा एक फैमिली ग्रुप बना जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ, जिसमें नानी घर के लोग, दादी घर के लोग सब इकट्ठे होके कुछ नहीं तंबोला खेल रहे हैं और मज़ा भी आता था। तो वो कुछ लोग तो कर पाए, लेकिन सबके लिए मुमकिन नहीं हुआ। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चों को एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लिमिट हुआ है बच्चों में, क्योंकि क्षमता कम हो गई दूसरे का व्यू पॉइंट लेने के लिए। ये तो नहीं कहूँगी डिप्रेशन, बट डिप्रेशन के केसेस कोविड के बाद एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा राइज पे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो उस चीज़ को वापस से बेहतर करने के लिए या ढर्रे पे लाने के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है कि नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए। अभी भी मैं देखती हूँ कई पेरेंट्स हैं जिनके अंदर वो हिचकिचाहट है बच्चे को वापस से स्कूल भेजने में। चलिए स्कूल तो वो फिर भेज दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी सोसाइटी में गली में पार्क है वहाँ नहीं भेजते कि इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले भी तो होता था, जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू सब कुछ होता था, अभी भी हो जाएगा। इलाज है। अगर हम इतना डर के प्रोटेक्ट करेंगे वो सोल्यूशन नहीं है। हमें उनको भी इतनी क्षमता देनी है कि वो लड़ने की ताकत रखें, उनके अंदर भी हौसला हो कि अगर कुछ हो गया तो ठीक भी हो सकता है। कोविड हुआ, दुनिया को कुछ पता नहीं था कि कल हम होंगे साथ में या नहीं होंगे, लेकिन आज हम बैठे हैं क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट से आए जहाँ हमने देखा चैलेंजेस होते थे। पेरेंट्स बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, संभल जाएगा, और संभल गया। लेकिन अगर हम बंद ही कर देंगे कि नहीं वहाँ सेफ नहीं है, ये नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, इसको नहीं छूना, तो वो बच्चे के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कभी भी बाहर निकलने का। तो ये इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वापस जाया जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एकदम ही खुला छोड़ दें। जो प्रिकॉशंस नेसेसरी हैं, अगर आपको लग रहा है मास्क लगा के सेफ है, आप मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर लीजिए, लेकिन शुरू करिए। अब वापस से उसी एनवायरनमेंट में जाइए। अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है कि आप चाहें तो ले सकते हैं, जाके देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्योंकि घर में समय ना तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहा है, क्योंकि जैसे घर के कोई हस्बैंड वाइफ काम बोलते हैं, मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं यही करता रहूँ, तो वहाँ से बचने का भी एक हमने तरीका निकाल लिया है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन काम करें और प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई। हम 12 घंटे बैठे लैपटॉप पे, काम हम उतना कर रहे हैं जितना हम ऑफिस में 4 घंटे में करते थे। तो अपने आप कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा हैदर साहब, ये भी देखा हमारे यहाँ आवाज़ द वॉइस में एक खबर छपी थी आज से 1 साल पहले कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की, उनको चश्मे लगने की दर, हालांकि हम तीनों ही चश्मे पहनने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने ऑनलाइन की वजह से हमारे आंखों में मायोपिया नहीं हुआ। तो जो बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, पहली, दूसरी, 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको चश्मे लग रहे हैं, ये इससे कैसे बच सकते हैं, या इसका क्या तरीका है कि आँखों को भी सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आँख नहीं है तो फिर। बिल्कुल सही आपने मौजूद उठाया, और ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं स्क्रीन टाइम के। बेसिकली जो स्क्रीन जब आप देखते हैं तो उसका एक बर्निंग इफेक्ट होता है, वो टीवी से भी और मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी होता है। और नॉर्मली टीवी के टाइम में इतना नहीं होता था, हम सब ने बचपन में टीवी देखा, मगर इतना नहीं देखा था, प्रोग्राम ही नहीं आते थे, बिजली भी नहीं आती थी, बिजली भी नहीं आती थी। तो बट नेवरदलेस अब क्या हुआ, स्पेशली जो 8-8 घंटे उनको बैठना पड़ा, तो डेफिनेटली वो छोटे बच्चों की वैसी बहुत क्या कहते हैं नाजुक होता है, टिश्यूज़ का मतलब, तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, वो असर पड़ा, लोगों के चश्मे लग गए हैं, बच्चों के चश्मे लग गए हैं। और वो यही है कि, और बल्कि आप खाली चश्मों तक नहीं रहे, मैंने तो देखा है बच्चों में बेसिकली हल्का सा स्क्विन भी डेवलप हो गया है कहीं कहीं, क्योंकि वेरी कॉमन, वो सुजीत जी इसको बताएंगे, क्योंकि मोबाइल लेट के देख रहे हैं आप, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। भाई आप 8 घंटे नहीं बैठे, आप लेट गए, थोड़ा चेयर पे लेट गए या बेड पे लेट गए, हाँ, तो ये सब चीज़ें और भी हैं, खाली आंखों के नहीं, गर्दन में उनके टिश्यू में इशू आता है, गलत पोस्चर में बैठने पे इशू आता है। तो ये डेफिनेटली ये कुछ इशू रहे जो शायद हम ऑफिस में तो सीख जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में प्रॉपर चेयर्स ले लेते हैं, ये लेते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल मेंटेन करते हैं, जो घर पे बिल्कुल नहीं हो पाया। और इसके लिए आई थिंक सब बच्चे सफ़र कर रहे हैं, और जिसको हमको एज ए पेरेंट कॉन्शियसली हमको उसको चेक करना पड़ेगा इसी चीज़ को। और इसीलिए हम वो बात कर रहे थे कि भाई आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर स्क्रीन टाइम है भी तो बेसिकली दैट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्टिव वर्क, to learn a hobby, to get learning, okay, to watch content which is of use to you,
बट उसको भी एक लिमिट करिए और फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर दोबारा से लोगों को दोबारा से लौटना चाहिए। अच्छा, और डर एक निकालना चीज- बहुत जरूरी है। सबको बच्चों को डर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले देखिए हम ही ने उनको कहा कब्रजार जो बाहर भी मत जाना, लिफ्ट तक भी नहीं जाना, हमने इनको बंद करके रखा। अब जो उस मोड में वैज्ञानिक भी कह रहे थे कि बाहर मत और निकलो, जब हाथ धो, है ना? और जब हमने वैज्ञानिकों हमसे को भी मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं था, उन्होंने कहा कि भाई कांच जैसी सरफेस पे भी वो वायरस जिंदा रहता है, हम सब डरे हुए थे। हमसे मतलब मेरा सब बड़े, हाँ सब बड़े, सब जितने भी बड़े लोग हैं जो ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, हाँ। बच्चों से ज्यादा, जो हम समझते हैं अपने को है नहीं, बच्चे ज्यादा अक्लमंद होते हैं। पर नेवरदलेस अब सडनली जो आप कह रहे हैं, अच्छे एक्सट्रोवर्ट बच्चे भी ना अब वो एक अपने कोकून में चले गए और एक कंफर्ट लेवल में चले गए। अब हमको कह रहे हैं बाहर निकलो। एक्चुअली 2 साल में इंटरेक्शन नहीं हुआ है, फिजिकली लोगों के दोस्त भी नहीं आप। मेरी छोटी बेटी जब दोबारा 2 साल मैं कहीं और रह के वापस आया, कोरोना टाइम में वापस आया, तो जिस स्कूल में वो गई उस स्कूल में उसने किसी को देखा ही ना, टीचर्स को। तो 2 साल वो वर्चुअली पढ़ी, तो शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। अब स्कूल जाना शुरू हुआ है तो वो मिल रही है। सो प्रैक्टिकली वो बच्चा खेलेगा किसके साथ? ना सोसाइटी में, नहीं जहाँ सोसाइटी में रहने आए उसमें भी नहीं किसी को जानता। तो फिजिकल प्रॉब्लम ये आ रही है जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। आप कुछ जोड़ रही थी। हाँ, तो जैसे आप मायोपिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं याद कि मैंने कब पढ़ा था, कोविड के दौरान या उससे पहले। एशिया बोलते हैं अगले 5 सालों में एशिया की 90% पॉपुलेशन मायोपिया से ग्रसित होगी। अच्छा। मतलब हमारा जेनेटिक मेकअप ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि हम ऑलरेडी बोलते हैं ना पोटेंट हैं, हमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और उसमें थोड़ा सा हमको एक्सपोजर मिलता है तो ऑब्वियसली हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर हैबिट में लाएं, स्पेशली बच्चों की, हमारे तो लग गए चश्मे, उससे थोड़ी सी निजात पाई जा सकती है। एक तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपकी टेबल टू चेयर में जो रेशियो होता है, यानी कि जैसे पढ़ने अगर कई बच्चे बैठे हैं उनके लिए टेबल बहुत ऊंचा होता है और कई के लिए बहुत नीचा होता है, तो वो झुक के या ऐसे करके देख, तो आई लेवल पे होना चाहिए। चाहे आप खाने की टेबल हो, चाहे आपकी पढ़ने की टेबल हो, जैसे आपके हाथ रखे हैं आपके सही जगह, अब इसी टेबल पे आप बच्चे को बैठ के पढ़ा रहे हैं, उसकी आंख पे जोर पड़ेगा। दूसरा जो एक, क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास, मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई आइज हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्क्रीन की वजह से हम ब्लिंक नहीं करते, हम इतनी लंबे समय तक देखते हैं और हम ब्लिंक नहीं करते। ब्लिंकिंग बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द आई। तो ये एक्टिवली हमको करना पड़ता है कि अच्छा मैंने इतनी देर से पलकें नहीं झपकाई हैं तो मुझे झपकानी है, तो ये करना ज़रूरी है। और क्योंकि जेनेटिक मेकअप है, तो जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो भी आपको पालक खाने को कहा जाता है, या नॉन वेजिटेरियन है तो जिस भी तरह की डाइट है, थोड़ी सी वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। या फिर अभी ब्लू स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आ गए हैं, मतलब आप स्क्रीन के, आपका पुराना लैपटॉप है उसमें तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप क्षमता रखते हैं फाइनेंशियली और बचना चाहते हैं, क्योंकि चश्मे में भी पैसा तो लगेगा ही, तो उस पर स्क्रीन लगा लें। तो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम कॉन्शियसली अगर लाइफ में अडाप्ट करें तो थोड़ा बचा जा सकता है। पूरी तरह तो नहीं पता, लेकिन हाँ किया जा सकता है। लेकिन ये आई लेवल पे बैठ के कांटेक्ट करके अगर हम बात करें तो जो हम बोल रहे हैं ना बच्चों का इंटरेक्शन, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई बहुत ही इधर उधर देख के बात करता है तो वो बातचीत में इंटरेस्ट कभी भी नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और जो आप कह रही थी कि जो बच्चे हैं उनमें सीखने की क्षमता पर थोड़ा असर इसलिए भी पड़ा क्योंकि आप टेबल की बात कर रही थी। जो वर्क जब स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे क्लासेस, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस स्कूल के टाइम पे वो जगह और कंबल के नीचे से उन्होंने क्लासेस शुरू कर दी। उसमें पोस्चरिंग का भी मसला है, उसमें आंखों पर भी असर पड़ा होगा और समझ में भी नहीं आया होगा कि तुरंत सो के उठे, क्योंकि स्कूल में तो हम लोग बिल्कुल 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले जग करके फिर तैयार होकर के स्कूल पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे प्रेयर होती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो आपने सेज टर्टल नाम का एक ऐप है शायद, ये किस लिए है और क्या करता है? सेज टर्टल हमने बनाया था पिछले साल अप्रैल में, जब कोविड से हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे और बहुत ज़्यादा केसेस आने बढ़ गए थे एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, जो अडोलेसेंट हैं उनमें इस तरह के सोशल इंटरेक्शन के, जो यंग बच्चे हैं जो अभी अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट के, वर्क लाइफ के, या शादियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस हुए हैं कोविड के दौरान। अगर आप स्टैट्स पढ़ें तो बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए और हमने एक चीज़ देखी, शादियां भी बहुत हुई और शादियां टूटी भी बहुत। तो हमने एक चीज़ देखी, अब जैसे मैं यूपी से हूँ, कायमगंज नाम की एक जगह है यूपी में, वहाँ से हूँ।
हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। एक तो मैं बोलती हूँ कि टैबू है, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे या तो पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, या तो मेरे पास वो सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने एक सेज टर्टल के नाम का एक ऐप बनाया। इस ऐप में हमने, जैसे सबको देखिए आप, वो रूटीन की, डिसिप्लिन की, फिटनेस की बात करते हैं, कोई मेंटल हेल्थ की बात नहीं करता। और अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो आप ये बात करते हैं कि अगर डिप्रेशन हो गया तो, एंजाइटी हो गई तो, सुइसाइडल हो गया तो, या फला डिमका हो गया। बट मेंटल हेल्थ इज नॉट दैट, दैट इज नॉट हेल्थ, दैट इज इलनेस। हमने फोकस करा हेल्थ पे कि हम अपनी लाइफ में एक्टिवली अगर 15 मिनट एवरी डे अपनी मेंटल हेल्थ को डिवोट करें तो हाउ कैन वी स्टॉप आवरसेल्व्स और आवर चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग इनटू दीज स्टेजेस जहाँ पे उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो जो सेज टर्टल ऐप है 13 साल से लेकर के 65 साल के लोगों के लिए, अच्छा। जहाँ पे एज अप्रोप्रिएटली हम मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ देते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कस्टमाइज प्रोग्राम होता है, एक छोटा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके कि आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, आपको किस तरह के कंसर्न्स आते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, या इमोशनल डेवलपमेंट आपको लग रहा है बढ़िया नहीं हो रहा है, या कोप नहीं कर पाते। एक इंडिविजुअल प्लान बनता है, रोज़ आपको 10 से 15 मिनट का प्लान आता है, जिसमें कि आपकी गेम्स में हमने जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के टूल्स हैं कन्वर्ट कर दिया है। 15 सेकंड का गेम, 10 सेकंड का, क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए कि स्क्रीन टाइम बढ़ जाए इसकी वजह से। वो अगर एक्टिवली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलरली 15 मिनट भी दे दे, तो मेरा मानना है कि जो आगे चल के समस्याएं उनसे डील करने के लिए हमारे पास स्किल होगी, उनसे बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक जरिया होगा। तो हमारा ऐप का फोकस यही है कि बिफोर फॉलिंग इनटू द इलनेस जोन हम अपने मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें। हम अगर देखिए, आप दुखी भी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप खुश भी होंगे, अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत है। अगर कोई कहता है तुम्हें गुस्सा आता है, तुम अजीब, गुस्सा आता है, वो तो बहुत बढ़िया बात है कि इमोशन समझ रही हूँ मैं, कुछ गलत हुआ है तो गुस्सा आना चाहिए, जायज़ बात है ना। तो इन चीज़ों को हम कैसे बढ़िया से डेवलप करें, उसको वीकनेस ना बना के अपनी स्ट्रेंथ मैनेज कैसे करें। हाँ। मैनेजमेंट सिखाती हैं जी अपने जज्बातों का। अच्छा, अब मैं एक सवाल और मैं इसमें एक और ऐड करूँ। देखिए, इन्होंने एक फैसिलिटी बना के हैंडओवर करी है ऐप में, वो आपको कैसे मिल रही है? मोबाइल से ही मिल रही है। हाँ, जाहिर है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में मोबाइल से ये भी हुआ है कि लोगों के पास हेल्प पहुंच रही है, लर्निंग पहुंच रही है, फैसिलिटीज पहुंच रही है। तो देखिए, पॉजिटिव माहौल बहुत है, हमें अच्छाई की तरफ लोगों को रुजू करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो विज्ञान के खिलाफ हैं ही नहीं। मोबाइल जो है आज तो सब कुछ है, कंप्यूटर भी है, सिनेमा हॉल भी है, ये चिट्ठी भी है, तार भी है। अच्छा काम हो रहा है कि फर्रुखाबाद के कायमगंज में, या फॉर दैट मैटर इटावा के छोटे से गांव में आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, और वो एक पर्टिकुलर एक चीज को एक्सेस कर सकते हैं और उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सर, परमाणु बम जो है, परमाणु शक्ति जो है, परमाणु शक्ति जो है ना, उससे हम बिजली बना सकते हैं, स्टूडियो में रोशनी कर सकते हैं, और उससे हम हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम बर्बाद ना हो इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तो एक चीज और है मोबाइल से जुड़ा हुआ, आप पूछ रहे थे कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो बच्चों में उनके बिहेवियरल चेंजेस उसमें आ रहे हैं, आक्रामक ज़्यादा हो गए, गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, छोटी बहनों पे, माँओं पे, कभी कभी पिताओं पे भी, अलग पिताओं के साथ दिक्कत होती है कि नुकसान हो सकता है, इसलिए पिताओं से बच के। लेकिन वो एक एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में दिखा जा रहा है, तो उस एग्रेशन को रोकने का तरीका क्या है, पहला। दूसरा सवाल मेरा ये है, आप दोनों से ये सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल आपसे है कि क्या ये एक तरीका हो सकता है कि नहीं जी, अब आज के बाद तुमसे मोबाइल में वापस ले लूँगा, मोबाइल छीन लिया बच्चे से, ये सही सॉल्यूशन है क्या? देखिए, जो अग्रेसिव टेंडेंसीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि मैं पहले भी कह रही थी कि अब हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, ओपिनियन हम किसी और का ले ही नहीं सकते। मैं भले आपसे पूछ रही हूँ ये चाय कैसी है, लेकिन मुझे ये नहीं सुनना है कि ठीक है, मुझे यही सुनना है कि ये अच्छी है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है। कुछ गेम्स आए, जैसे कि एक ब्लू व्हेल करके काफ़ी गेम आया था, पबजी आया था, और पोकेमोन आया था, जिसकी वजह से कई यंग लोगों की, अडल्ट्स की, बच्चों की जाने तक गई हैं, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं ये देखना है, जो गेम डेवलपर्स हैं या फिर जो ये कम्युनिटी है जो ये डेवलप कर रही है, कि वो किस तरह के गेम्स बना रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं, उस
अब जैसे मैंने अपनी ऐप के बारे में कहा कि मुझे नहीं चाहिए कि 15 मिनट से ज़्यादा कोई उस पर निकाले, जी। क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है। अब मैं उसमें और उसको 2 घंटे का काम दे दूँ, है ना? तो उसको उनको एक्टिवली कहीं से रेगुलराइज या मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो किस चीज़ का कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गेम्स अवेलेबल हैं, मतलब आप गेम ही देखिए, बबल शूटर, मतलब है तो वो 4 साल के बच्चे के लिए, लेकिन है बबल शूटर, उसमें एक डक को शूट करना है। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें आप वहीं से सीखने लग जाते हैं। तो उससे जो है हमारे बच्चों में खास तौर पे ज्यादा आक्रामक रवैया आ रहा है। अच्छा, बहुत छोटे में संक्षेप में कार्यक्रम के अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गेम्स को सेंसर किया जाना चाहिए? जैसे फिल्मों में सेंसरशिप होती है कि ये बच्चे मतलब चूंकि मोबाइल तक सबकी पहुंच होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हिंसक हैं, बहुत वायलेंट हैं, गेम्स नहीं होंगे? बहुत छोटे आंसर मैं आपसे एक दूसरे सवाल से देना चाहूँगा। आज के डेट में यंग स्टूडेंट्स की डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? अगर आप ऐसे सुनिएगा जी, तो आज की डेट में डिप्रेशन भी और डेथ्स भी सबसे ज़्यादा हो रही हैं उस छोटे शहरों में जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने कोटा के बारे में सुना होगा, क्या हमको सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करा देने चाहिए? सो देखिए, समझिए, हमने एक अच्छी फैसिलिटी को, कोचिंग एक अच्छी फैसिलिटी थी, आपके पढ़ाई से रिलेटेड थी, प्रिपेयर करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कि बेस्ट जॉब्स देंगे आपको। एक इकोसिस्टम बन गया था, मगर वो कहीं इतना कमर्शलाइज हो गया और हमने इसमें, पेरेंट्स भी उतने जिम्मेदार हैं, हमने बच्चों को उसमें बिना सोचे समझे इतना पुश करना शुरू कर दिया कि वो कोयले की तरह उसमें भट्टी में जलते रहते हैं, तो वो परेशान होके बेचारे अपनी जान एंड कर देते हैं। सिमिलरली मैं इन गेम्स को करना चाहूँगा, देखिए, अब जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं उसको नहीं करता। गेम्स आएंगे, खूब बनेंगे, बाय द वे ये यंग लोग ही बना रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन पे बना रहे हैं। अब डक शूटिंग गेम को देखिए, कोई बच्चा उसमें, उसको ऐसे देखिए कि उसकी ज्वाइन करके वो एक 5 साल का बच्चा शायद अच्छा शूटर बन जाए आगे चल के, उसकी इतनी अच्छी माइंड डेवलप, लेकिन वो फोन पे नहीं होगा, उसके लिए फिजिकली करना पड़ेगा। उसको इंटरेस्ट फोन से शायद आ जाए, फिर उसको आपको उतारना पड़ेगा। फिर बात यही आ गई कि हमको कॉन्शियसली इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, हमको उनको कंटेंट मैनेज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बच्चों को हमको गेम्स अब वो आते हैं जिसके अंदर आप ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड हो, ये हो वो हो, तो देना पड़ेगा। बट वो ये कि आप देखिए, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, तो ये अब आप नहीं कर सकते। एक सोल्यूशन ये है जो परिवार से होकर निकलता है, परिवार के लोग आपस में ज़्यादा वक्त बिताएं, परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ बात करें, स्क्रीन टाइम कम करें जैसा हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया, और जो बाहर निकलने की प्रवृत्ति है उसको फिर से दोबारा बच्चों में उसकी दिलचस्पी जगानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुचि जी और हैदर साहब आपका, और जो भी बच्चों के माँ बाप हमको इस कार्यक्रम के ज़रिए देख रहे हैं, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बात करें और उनका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। यही हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तमाम तरह के गैजेट्स हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़रूरी हैं और उनके बिना आज की ज़िंदगी अधूरी लगती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर मनोरंजन तक के लिए दुनिया में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बैंकिंग, व्यापार, सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, खासकर अपनी और अपने बच्चों की आँखों की। बच्चों की मानसिक सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी सोशल मीडिया के ज़रिए हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एक यूज़र ने भेजा है, शादियों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। हमें उम्मीद है कि इसे सुनकर आप भी झूम उठेंगे। तो आपको छोड़ जाते हैं उसी वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।